Today we are going to study an interesting poem in Hindi. The name of the poem is अभिनव मंच मॉडर्न मैन। आज हम हिंदी भाषा में अभिनव मंच नामक एक पद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। जो भी बच्चे लोग इस कविता को पढ़ते हैं, इस कविता के द्वारा वह अपने जीवन में स्नेह के भाव को, मानवीयता और भाईचारे के भाव को, इन मौल्यों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। ಯಾವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಓದ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆಯನ್ನ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ। ಈ ಪದ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के करों में वारी विद्युत बा, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरिता गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कामते जिसके खरों को देखकर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि और चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरिता गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कामते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि आज की दुनिया बहुत बड़ी, विचित्र है और नवीन भी है। आज प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर मानव ने विजय पाया है। ऐसा लग रहा है कि मानव ने जल, विद्युत और बाप आदि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। आज मनुष्य की आज्ञा से ही पवन का ताप बढ़ता है और पवन का ताप घटता भी है। उसमें मनुष्य को कहीं रुकावट ही नहीं है। यहाँ तक कि सरिता, पहाड़ तथा सागर को भी आज मनुष्य सहजता से लांघ सकता है। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कामते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। दिनकर जी और भी बोल रहे हैं कि आज इसी मनुष्य का वायुयान आसमान में उड़ रहा है। आज मनुष्य से निर्मित जो वायुयान है आसमान में उड़ रहा है। परमाणु भी मानो मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान और आलोक का आगार है, व्योम से पाताल तक की सब कुछ उसे जानकारी है। परंतु कवि कहते हैं कि यह वास्तव में मनुष्य का परिचय नहीं है, यह उसका श्रेय नहीं है। श्रेय तो उसका होता है जिसने बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत प्राप्त की हो। श्रेय उनकी होती है जिन्होंने असीमित मानवों से प्रेम किया है। श्रेय उनके होते हैं जो एक दूसरे के बीच की बाधा को मिटा देता है। वास्तव में वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और तथा सच्चा मानव भी होता है। ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿದೆ। ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಗತ್ತು ನವೀನವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿದೆ। ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪುರುಷನು ವಿಜಯಿಯಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನು ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತೆ ಉಷ್ಣತೆ ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ, ಮಾನವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಗಾಳಿಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗುತ್ತದೆ।
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ನದಿ, ಪರ್ವತ, ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ದಾಟಬಲ್ಲನು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಾಣು ನಡುಗುತ್ತಿದೆಯೋ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶೃಂಗಾರ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಕಾಶದ ಕಣಜ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ ಈತನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತನ ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಹೃದಯದ ಗೆಲುವೇ ಆತನ ಕೀರ್ತಿ. ಮಾನವರೊಂದಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಆತನ ಕೀರ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪರದೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಆತನೇ ಜ್ಞಾನಿ, ಆತನೇ ಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವನು ಸಹ ಅವನೇ. ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹದ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದು ಮಾನವನ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಬಂಧ ಹೆಣೆದು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಅಳಿಸಿದವನೇ ಮಾನವನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿಗಳು ರಾಮ್ ಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. Students, in this particular poem, the poet is conveying that the modern world is wonderful. This modern man has invented electricity, computers for his comforts, and he is able to cross over the rivers. He is able to cross the mountains and oceans with the help of modern science and technology. Even the atomic powers are invented by the man. Man has complete control over different kinds of knowledge, including science. He has complete knowledge of each and everything in this world. He has succeeded over many problems of the world. But the sorrowful point is that he has understood many things in the world, but he hasn't understood himself clearly. Success over nature is an achievement of the modern man, but he is unable to establish a brotherly relationship with the other people of the world. He becomes the real man if he forgets hatredness towards the other. Any person can become the real man only when they try to forget the hatredness towards other people in the society, only when they try to foster the spirit of universal brotherhood among the people. All the people living in the society should live like brothers and sisters, and they should not have any discrimination irrespective of caste, creed, gender, religion in this particular society. If we want to say that we have achieved true progress lies in not with respect to conquering this particular world. True progress lies in an understanding that we are human beings and there should be humanity among the people, and we should all live with peace and prosperity by inculcating the values of universal brotherhood. विद्यार्थी लोग, कवि परिचय. कवि राम धारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था. ಕವಿಗಳು ರಾಮ್ ಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮವು 1908ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಂಗೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪಹಲೆ वे ರೇಡಿಯೋ ವಿಭಾಗ में काम करते थे. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. बाद में एक ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬನೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए. ನಂತರವೂ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವರು ನಿಯುಕ್ತರಾದರು. सन 1974 को इनका देहांत हो गया. ಇವರು 1974ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕವಿ के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं. ಈ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಚನೆಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಂಕಾರ, ರೇಣುಕಾ, ರಸವಂತಿ, सामदेनी, दूपचा, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरती आदि. कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने का पूर्ण शक्ति है. ಕವಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಕಿ ಭಾಷಾ ಸಜೀವ್ और विषय के अनुकूल है. ಇವರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಜೀವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಪದ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ. अभिनव मनुष्य पद्य भाग ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ के षष्ठ सर्ग से लिया गया है. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಓದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ, ಇದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪದ್ಯಗಳ
ಸಾರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. विद्यार्थी लोग, इस पद्य में आने वाले शब्दार्थ ऐसे होते हैं: अभिनव, नया, नवीन, आधुनिक. वारी, जल. बाप, बाप मीन्स वेपर. हुक्म, आज्ञा. व्यवधान, पर्दा, रुकावट, बाधा. सरिता, नदी. सिंधु, सागर, समुद्र. आलोक, प्रकाश. ज्ञेय, जानकारी. श्रेय, यश. कल्याण, मंगल. एक वाक्य में उत्तर लिखें। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखें। अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? नर सरिता, गिरी, सिंधु एक समान लांघ सकता है। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। नर सरिता, गिरी, सिंधु एक समान लांघ सकता है। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। मनुष्य को किसका ज्ञेय है? मनुष्य को व्योम से पाताल तक का ज्ञेय है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखें। प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। विजयी पुरुष प्रकृति पर आसीन है, प्रकृति को विकृति कर दिया है, प्रकृति को सहज स्वरूप को असहज स्वरूप बना दिया है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यही है, जो एक दूसरे का अंतर तोड़ देता है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी और वही मानव भी है। इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है? इस कविता दूसरा शीर्षक आधुनिक मानव हो सकता है, क्योंकि आधुनिक मानव समस्त पूर्व भावनाओं को मिटाकर नई अथवा वैज्ञानिक भावनाओं के आधार पर नयापन अपनाया है। प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाए हैं। प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय है कि आज मनुष्य या पुरुष प्रकृति पर विजय पाया है, प्रकृति के संपत्ति को अपने वश में कर लिया है। प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित किया है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कवि दिनकर जी के अनुसार आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, यह उसकी साधना है, पर मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यही है कि आपस में भाईचारा बढ़ाएं, आपसी बंधनों को तोड़े और मानव से प्रेम करें। वही सच्चा ज्ञानी विद्वान मानव है, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने की अधिकारी होती हैं। भावार्थ लिखिए। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। प्रस्तुत पंक्तियां अभिनव मनुष्य पद्य से ली गई हैं। मानव सृष्टि श्रृंगार का सृजनकर्ता मात्र ही नहीं है, वह ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आगार का भी निर्माता है। मानव को आकाश से पाताल तक का ज्ञान है, फिर भी वह मानव का परिचय नहीं दे पा रहा है। यह मानव का श्रेय नहीं है। विद्यार्थी लोग, प्रस्तुत पंक्तियां अभिनव मनुष्य पद्य से ली गई हैं। मानव सृष्टि श्रृंगार का सृजनकर्ता मात्र ही नहीं है, वह ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आगार का भी निर्माता है। मानव को आकाश से पाताल तक का ज्ञान है, फिर भी वह मानव का परिचय नहीं दे पा रहा है। यह मानव का श्रेय नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। मनुष्य आज प्रकृति पर विजय पाया है। आज यह मनुष्य ज्ञान और विज्ञान का आगार है। अपने ज्ञान से सबको आपने आधीन कर लिया है। यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। मनुष्य आज प्रकृति पर विजय पाया है। आज यह मनुष्य ज्ञान और विज्ञान
विज्ञान का आगार है। अपने ज्ञान से सबको अपने अधीन कर लिया है। नए नए आविष्कारों से मनुष्य आज आकाश तथा भूमि पर अधिकार पाया है। वह प्रकाश का आगार है। आकाश और पाताल को भी रहस्य मनुष्य को मालूम है। आज मनुष्य को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ मालूम है। सभी का ज्ञान प्राप्त है, पर मनुष्य को आज दूसरे मनुष्य से स्नेह नहीं है, इसलिए यह उसकी कीर्ति नहीं है। उदाहरण के अनुसार तुकान शब्दों को पहचान कर लिखिए। नवीन आसीन, बाप ताप, व्यवधान विद्वान, श्रृंगार आगार, ज्ञेय श्रेय, जीत प्रीत। बाप ताप, व्यवधान विद्वान, श्रृंगार आगार, ज्ञेय श्रेय, जीत प्रीत। पंक्तियां पूर्ण कीजिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुनिया जग विश्व, विचित्र अनोखा निराला, नवीन नया नूतन, नर पुरुष आदमी, वारी जल पानी, कर हाथ हस्त, आगार मकान भंडार। दुनिया जग विश्व, विचित्र अनोखा निराला, नवीन नया नूतन, नर पुरुष आदमी, वारी जल पानी, कर हाथ हस्त, आगार मकान भंडार। विलोम शब्द लिखिए। आज कल नवीन प्राचीन, पुरुष स्त्री नर नारी। आज कल नवीन प्राचीन, पुरुष स्त्री नर नारी, चढ़ता उतरता, समान असमान, ज्ञान अज्ञान, जीत हार, असीमित सीमित, तोड़ जोड़। आज कल नवीन प्राचीन, पुरुष स्त्री नर नारी, चढ़ता उतरता, समान असमान, ज्ञान अज्ञान, जीत हार, असीमित सीमित, तोड़ जोड़। एक शब्द लिखिए। सभी जगहों में सर्वत्र। आसन पर बैठा हुआ, बचा हुआ, मनु का संतान, विशेष ज्ञान, अधिक विद्या प्राप्त। आसन पर बैठा हुआ, आसीन, बचा हुआ, शेष, मनु का संतान, मनुज, विशेष ज्ञान, विशेषज्ञ, अधिक विद्या प्राप्त। विद्वान, आसीन, शेष, मनुज, विशेषज्ञ, विद्वान। अनुरूपता। गिरी पहाड़, वारी जल। गिरी पहाड़, वारी जल। पवन वायु, सिंधु, समुद्र या सागर। जमीन आसमान, आकाश पाताल। जमीन आसमान, आकाश पाताल। नर आदमी और छाती।